हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज का टॉपिक है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो हम डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, आप उसमें जाके सारे टॉपिक देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 3 व 4 इकाई के 3 कण क्रम से 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 0, 1, 1 बिंदुओं पर रखे गए हैं। तो जेड अक्ष के सापेक्ष इनका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं ये कोई निर्देश तंत्र है। ये कोई निर्देश तंत्र है जो कि 0, 0, एक तो 0, 0, एक है 1, 1 और 0। सही से मानते हैं ये कोई निकाय है। ये जेड अक्ष है इसका, और ये इसका एक्स अक्ष है, और ये इसका वाई अक्ष है। अब देखिए, एक तो 0, 0 पे रखा है 1 किलो वाला, 2 किलो वाला। यहाँ पे रखा है 2 kg 0, 0 पे। एक रखा है 1, 1 और 0 पे, तो मतलब एक रखा है यहाँ पे। ये क्या है 1, 1 और 0। और एक रखा है 0, एक्स का 0 और वाई और जेड 1, 1। तो एक रखा है यहाँ पे 4 kg। यहाँ पे रखा है 4 kg, यहाँ पे रखा है 2 kg। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके सापेक्ष, जेड अक्ष के सापेक्ष। तो देखिए, जेड अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी, आई बराबर एम ए स्क्वायर होता है। एम क्या है, द्रव्यमान, और ए क्या है, उस अक्ष के परितः लंबवत दूरी है, जो कि जिसके सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये क्या है, जेड अक्ष से दूरी। तो जेड अक्ष से दूरी किसी भी पॉइंट की क्या होगी, अंडर रूट होगी एक्स माइनस एक्स 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ये 0 क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसके परितः लेना है 0, 0 की। तो ये जेड का बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, जो 2 kg है उसका जेड कितना आएगा, एक्स का 0 और वाई का 0 का स्क्वायर 0। जो जेड जो 3 kg है उसका जेड क्या आएगा, उसका जेड का मान क्या आएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर √2। ये हो जाएगा √2। और जो 4 kg है, 4 kg है, उसके लिए जेड का मान कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा 1। तो आई कितना हो जाएगा टोटल, m1 2 और a1 का स्क्वायर यानी 0 प्लस m2 3, 8 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 4 और जेड का स्क्वायर मतलब a3 का स्क्वायर 1। ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इसका आंसर क्या होगा, डी। यूपीपीजीटी का क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चन है इसमें साथ। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए कि ए त्रिज्या व एम द्रव्यमान की एक समान शक्ति क्षैतिज तल में केंद्र से परितः लंबवत अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। अचानक एम द्रव्यमान का एक कण शक्ति की रिम पर चिपक कर इसके साथ घूर्णन करने लगता है, तो नई कोणीय चाल है। देखिए, जब घूर्णन करता है तो इसमें केंद्रीय बल लगते हैं, जिसके कारण इसका जड़त्व सॉरी कोणीय संवेग निश्चित रहता है। तो ये आरपीएस स्कूल का लेक्चर का क्वेश्चन है, आरपीएस स्कूल लेक्चर में आया हुआ है 2020 में। तो देखिए, जो मान लो जो है ये शक्ति दी है हमें, जो शक्ति दी है, तो शक्ति का जो वो होगा जड़त्व आघूर्ण, वो कितना होगा, शक्ति का जड़त्व आघूर्ण ये लिख सकते हैं आई। ये क्या होगा, 1/2 1/2 ma स्क्वायर ये होगा। और इसका जो प्रारंभिक वो होगा जड़त्व आघूर्ण, वो कितना होगा, सॉरी कोणीय संवेग जे बराबर होता है आई ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 एम ए स्क्वायर और ओमेगा। अब मान लो ये चक्ति जो घूम रही थी, इस पे कोई कण आके चिपक गया, ये कोई चक्ति थी, इस पे कोई एम द्रव्यमान का कण इसकी परिधि के पास आके चिपक गया। तो अब इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, उसका मान होगा जड़त्व आघूर्ण, पहले तो था एम स्क्वायर बाई 2, और इसका यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी ए, और द्रव्यमान क्या है एम, तो इसका हो जाएगा एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 एम ए स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए, इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा, अब सॉरी कोणीय संवेग होगा, वो होगा जे बराबर आई ओमेगा डैश, क्योंकि पहले ओमेगा थी अब ओमेगा डैश हो गई। तो आई का मान कितना हो जाएगा, 3/2 एम ए स्क्वायर और ओमेगा डैश का स्क्वायर। साथ ही में
ओमेगा डैश। तो अब देखिए कोणीय संवेग के संरक्षण नियम से हम लिख सकते हैं जे, और ये मान लेते हैं जे डैश। तो जे और जे डैश क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा बराबर हो जाएगा 3/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा डैश। स्क्वायर से स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ओमेगा डैश बराबर क्या जाएगा, ओमेगा बाई 3। तो ओमेगा बाई 3, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिए कि आर त्रिज्या की एक समान वर्ताकार शक्ति में 1/4 हिस्सा सममितीय काटा जाता है। इस भाग का द्रव्यमान m है। यदि इस हिस्से को इसके तल के लंबवत रेखा जो मूल शक्ति के केंद्र से गुजरती है के सापेक्ष घूर्णन करवाया जाता है, तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इस हिस्से का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमें दिया गया है ये कुछ शक्ति का चौथा हिस्सा है जिसका द्रव्यमान क्या है, m। तो ये शक्ति का चौथा हिस्सा है, तो इस पूरी शक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, 4m। और इसका 4m द्रव्यमान है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, I बराबर 1/2 एम ए स्क्वायर। एम कितना है, 4m, तो ये हो जाएगा 4m और ए स्क्वायर क्या है, इसकी त्रिज्या है, या आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चौथे टुकड़े का जो आएगा वो सममित है, ये सममित रूप से है, समान रूप से फैला हुआ है, तो हम लिख सकते हैं I/4 इसके चौथे हिस्से का जड़त्व आघूर्ण। ये हो जाएगा 1/2 4m और a स्क्वायर बाई 4, 4 का भाग लग जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 m a स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक की जगह क्या लिया है, यहाँ पे आर लिया है, तो आर इसकी त्रिज्या है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए कि एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r है, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है। इसको पिघलाकर टी मोटाई की डिस्क बनाई जाती है। इसका तल के लंबवत किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण वही है, I है, जो डिस्क की त्रिज्या होगी। तो देखिए पहले हम लिखते हैं गोले की त्रिज्या, तो I फॉर स्फीयर, वो भी सॉलिड स्फीयर के लिए। तो जड़त्व आघूर्ण कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 एम आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए उसको पिघला के क्या बनाई गई है, डिस्क बनाई गई है, उसको पिघला के क्या बनाई गई है, डिस्क। तो अब करेंगे डिस्क का जड़त्व आघूर्ण, वो कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। तो डिस्क का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, आई डिस्क 1/2 एम आर स्क्वायर। लेकिन जो हमें जड़त्व आघूर्ण दिया है वो क्या है, इसके लंबवत किनारे से, तो किनारे से मतलब समांतर अक्ष पर में से इसमें क्या और जुड़ जाएगा, एम आर स्क्वायर। किनारे पे क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर, ये डी लिख लेते हैं स्क्वायर, डी डिस्क की त्रिज्या है। तो देखिए हमें दिया गया है ये और ये दोनों बराबर है, इस दिया है आई एस बराबर आई डी। अब ये दिया है यहाँ पे वही है जो उसके केंद्र से गुजरता है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3/2 एम आर डी का स्क्वायर। 2 से 2 नहीं, सॉरी 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, m से m कैंसिल, ये 2 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 और r स्क्वायर बराबर आर डी। तो यहाँ से देखिए आर डी का वैल्यू क्या आएगा, 2 और r और बाई रूट 15, तो कितना हो जाएगा 2r बाई रूट 15। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर में आया हुआ है 2016 में। नेक्स्ट देखिए कि 3L लंबाई की पतली छड़ को एक सिरे के समकोण पर चित्र के अनुसार मोड़ा गया है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक जो कि O को मूल बिंदु माना जाता है। तो ये भी आरपीएससी स्कूल लेक्चर क्वेश्चन है 2016 का। देखिए ये 2L का है, ये 2L लंबाई है इसकी यहां से यहां तक, और इसकी लंबाई है L। देखिए इसके द्रव्यमान केंद्र कहाँ होते हैं, बीच में। तो इसके निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, x का तो होगा 0 और y का क्या होगा L।
और इसके निर्देशांक क्या होंगे, x का होगा तो l/2 इसका बीचों बीच, और y का कितना होगा 0। अब इसका पता है द्रव्यमान के अंदर का निर्देशांक, इसके पता है, तो हमें किसके निकालने हैं, अब इस टोटल के निकालना है। तो द्रव्यमान के अंदर x वाला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, यही होगा। अब देखिए m1 क्या है, 3l लंबाई की पतली समकोण के अनुसार मोड़ा गया है, द्रव्यमान के अंदर के निर्देशांक होंगे। तो मान लो इसका द्रव्यमान 3m है, 3m इसलिए माना है कि हमें आसानी से कंसिडर कर पाए। ये होता जाएगा 2m द्रव्यमान का, और इसका द्रव्यमान हो जाएगा m। अब देखिए m1 क्या है 2m, x1 का मान कितना है 0, इसको 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस m2 कितना है l/2, और x2 l/2, और m2 का मान क्या हो जाएगा m, और बटे कितना हो जाएगा 3m, टोटल कितना है 3m। तो यहाँ से देखिए m से तो m कैंसिल, और l/6, ये हो जाएगा l/6। और जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका वो भी इस प्रकार होगा कि m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना है 2m, और y1 कितना है l, और m2 कितना है m, और y2 कितना है 0, और बटे 3m, m से m कैंसिल, ये हो जाएगा 2l/3। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए l/6 और 2l/3। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ये आरपीएससी का क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए कि जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो क्या नियत होता है। तो देखिए परिणामी बल आघूर्ण होता है, वो होता है टो बराबर dj/dt। जैसे कई जगह एल भी लिखते हैं और जे से भी लिखते हैं। तो जब ये टो 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा dj/dt। तो इसका मतलब क्या हुआ, जे कांस्टेंट। जे क्या है, जे है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम नियत हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए कि एक वलय, एक वर्ताकार पटल, एक गोलीय खोल और एक ठोस गोले का द्रव्यमान तथा त्रिज्याएं समान है, तो अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः किसका जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होगा। देखिए वर्ताकार पटल यानी सर्कुलर प्लेट, तो सर्कुलर प्लेट का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है mr²। एक मिनट, सर्कुलर प्लेट का तो हो गया mr²। उसके बाद क्या है, एक गोलीय खोल, गोलीय खोल, सॉरी ये वलय है, रिंग का है, ये रिंग का है, और सर्कुलर डिस्क का होगा mr²/2। और उसके बाद है गोलीय खोल यानी स्पेरिकल सेल, उसका कितना होगा 2/3 mr², 2/3 mr²। और उसके बाद है सॉलिड स्पेयर, आई सॉलिड स्पेयर, उसका कितना होता है 2/5 mr²। तो आप बताइए इसमें सबसे कम कौन है, ये है 2/5 mr²। तो इसका क्या आंसर होगा, गोलीय खोल वर्ताकार प्लेट ठोस गोला, तो इसका आंसर होगा डी सॉलिड स्पेयर। यूपी पीजीटी फिजिक्स 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए कि एक वर्ताकार डिस्क का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, तो किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। वर्ताकार डिस्क का द्रव्यमान दिया है हमें और त्रिज्या दी है, इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछा है। तो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है mr²/4, क्या होता है mr²/4। तो इसका आंसर क्या होगा डी। m क्या है द्रव्यमान, r क्या है त्रिज्या। ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। देखिए वस्तु गतिमान हो या स्थिर हो, उसका जड़त्व हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका जितना द्रव्यमान उसका जड़त्व उतना ज्यादा होता है। ये न्यूटन के प्रथम नियम में द्रव्यमान को जड़त्व कहा गया है। नेक्स्ट देखिए कि एक खोखले गोलक का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। देखिए खोखले गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/3 mr², यही होता है खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। हमें m नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है रो। तो देखिए रो m बराबर क्या होता है रो इंटू वी,
यही होगा। और रो और वी का मान कितना होगा, एक गोले के लिए पृष्ठ घनत्व दिया है तो इसका ए होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई r², यही होता है। तो आई का मान देखिए क्या हो जाएगा, 2/3 रो की वैल्यू कितनी दी है 3, तो ये 3 और ये हो जाएगा 4 पाई r², 3 से 3 कैंसिल, 4 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर का कितना मान दिया है, आर का दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और साथ में एक चीज और रहेगी, ये इसका r² रह गया, ये r² और आएगा इसके साथ में गुणा r², तो फिर से 2 का स्क्वायर, ये जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई, तो इसका मान कितना हो जाएगा 128 पाई, 128 पाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए कि एक 10 किलो द्रव्यमान तथा 1 मीटर त्रिज्या के ठोस गोला अपने व्यास के परितः घूर्णन कर रहा है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण किसी व्यास के परितः है। तो देखिए ये आ गया ठोस गोला, अभी क्या था खोखला गोला। तो देखिए ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, आई बराबर होगा 2/5 mr²। तो 2/5 m का मान कितना दिया है 10 kg, r का मान कितना दिया है 1 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 2 और ये कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा पी। नेक्स्ट देखिए कि दो बलों का जड़त्व आघूर्ण 2:1 में है और उनके व्यास 2:1 के अनुपात में है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है। तो देखिए जो वलय का जड़त्व आघूर्ण है वो होता है कितना mr²/2, तो mr²/2 बटे I2 क्या हो जाएगा mr²/2, ये 1 ये 2 ये 2 और ये 1 और ये 1, तो m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। देखिए I1 बटा I2 का अनुपात दिया है, दो वाले जड़ता कितने दिया है 2:1, जित क्या हो जाएगा 2/1 बराबर m1 बटा m2। देखिए व्यास व्यास क्या होता है, व्यास होता है r1/2 और r2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा r1/r2, तो r1/r2 का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा 2:1, 2:1। तो अब देखिए m1 बटा m2 यहाँ से क्या आ जाएगा, दो से दो कैंसिल, तो m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा 1:1, तो इसका आंसर क्या होगा टी। देखिए पीजीटी का क्वेश्चन है, कितना सरल आया है। नेक्स्ट देखिए कि किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड से गति कर रही वस्तु की गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण अक्ष के परितः क्या होगा। देखिए रोटेशनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान कितना दिया है 1 रेडियन पर सेकंड, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो आई यहां से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा 2e, तो आई का मान क्या आ जाएगा 2e, जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होगा 2e के बराबर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है, हमें जड़त्व आघूर्ण का सूत्र बताना है, वो भी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्या है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यहां से आई का मान क्या आ जाएगा 2k बटा ओमेगा स्क्वायर, तो 2 काइनेटिक एनर्जी बटा ओमेगा का बटा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट में नहीं है सेकंड देखिए 2k क्या काइनेटिक एनर्जी, तो इसका आंसर क्या होगा बी। ये देखिए एनवीएस पीजीटी टीजीटी 5 में 10 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो थे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन, इसके बाद इसके समांतर अक्षों की प्रमेय के क्वेश्चन लाएंगे, तो आप ये जरूर पीजीटी के किसी भी पीजीटी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो करें।